बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, नाम अकोट भंडार है और अथाह समुद्र है जिसका कोई पारावार नहीं है। उस अथाह सिंधु की एक बूंद ने जब जिह्वा पर आकर उसको हरकत दी तो यह पढ़ने लिखने का सिलसिला प्रकट हो आया। ग्रंथ और शास्त्र रचे गए हैं। अब विचार करना चाहिए कि वह नाम क्या वस्तु है और ग्रंथों शास्त्रों अथवा जाति नाम के बीच कितना अंतर है। कहा जाता है कि जिस साधु या संत ने ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं किया वह संत कैसा। लोगों के विचार में शायद साधु या संत उसको समझा जाता है जो बहुत से ग्रंथ पढ़े हों। इस हिसाब से तो संतों के बनाने वाले शास्त्र हुए कि जो शास्त्रों को पढ़ ले वह साधु और जो न पढ़े वह साधु ही नहीं। अगर यह ख्याल ठीक है तो फिर सवाल उठता है कि शास्त्र कहाँ से आए हैं, उनको किसने बनाया है। यह भी तो आखिर संतों के ही बनाए हुए हैं। जिस विद्या के बल से संतों ने यह विद्या रची है वह क्या है? वही नाम है और उसी नाम का आधार लेकर संत विचारते हैं। वे इस दृष्टिमान विद्या के अधीन न होते हैं बल्कि उनका वचन ही असल विद्या होता है और जो वह फरमाते हैं वही ग्रंथ और शास्त्र बन जाते हैं। अब सोचने वाले सोच सकते हैं कि जाति नाम और सिफाती नाम की हैसियत में कितना अंतर है। श्री बाबा नानक देव जी महाराज जी जब बालपन के समय में माता पिता के कहने पर विद्या पढ़ने के लिए पाठशाला भेजे गए तो पौधे ने पट्टी लिखकर पढ़ने को दी, परंतु आपने साफ इनकार कर दिया। पौधे ने पूछा, नानक और लड़के को तो मैं तो जो कुछ लिखा देता हूँ वह मेरी शिक्षा के अनुसार उसे पढ़ते हैं, तो क्यों नहीं पढ़ता? आपने फरमाया कि मैं इस झूठे कागज़ पर झूठी स्याही से लिखी हुई पट्टी नहीं पढ़ूंगा। पांडा हैरान हुआ कि यह अनोखा बालक है। पूछा, तू कौन सी पट्टी पढ़ेगा? आपने उत्तर दिया, सुन पांडा, मैं तुझे असली पट्टी बतलाता हूँ। यदि तू उसको पढ़ा सकता है तो पढ़ा, वरना झूठी पट्टियाँ पढ़ने के लिए मैं नहीं आया हूँ। आप फरमाते हैं, जाले मोहो घसी मशु करे मती कागदू करी सारू, माहू कलम करे चितु लिखरे गुरु पूछे लिखो विचारू। मोहो जाल को घिस कर उसकी स्याही तैयार कर, मति अथा बुद्धि रूपी कागज बना। भाव अथा प्रेम की कलम से चित लिखहरी बने, परंतु बुद्धि रूपी कागज पर प्रेम की कलम से चित लिखे क्या? जो गुरु आज्ञा दे। भाव यह है कि हे पांडा, मनमति को त्याग कर गुरुमति को धारण कर। यही असली विद्या है और मैं इसी गुरुमति विद्या कर विद्यार्थी हूँ। इससे सिद्ध होता है कि बाबा नानक देव जी महाराज जी ने इसे संसारी विद्या की, यही असली विद्या है और मैं इसी गुरुमति विद्या का विद्यार्थी हूँ। इससे सिद्ध होता है कि बाबा नानक देव जी महाराज इस संसारी विद्या की कोई खास आवश्यकता नहीं समझी और न ही इसको अंगीकार किया गया, और करते भी क्यों, जब वह आत्मिक अथाह ब्रह्म विद्या के मालिक थे और जीवों को ब्रह्म विद्या को दान देने आए थे तो उन्हें बाहर की विद्या की आवश्यकता ही क्या थी।
पढ़ पढ़ पत्थर भय, लिख लिख भय जो ईट, कबीर अंतर प्रेम की लागी नेक न चीट। पढ़ पढ़ कर के पत्थर भय, लिख लिख कीती जोड़, जिस पढ़ने से रब मिले सो पढ़ना कुछ और। इसका अर्थ कोई यह न समझे कि पढ़ना मना है या ग्रंथों का पाठ नहीं करना चाहिए। असल भाव यही है कि पढ़कर उनके तत्व को समझना चाहिए। ग्रंथ आवश्यक है, इनके पाठ से मनुष्य को बहुत कुछ लाभ होता है, परंतु जहाँ तक कि इनकी पहुँच है वहाँ तक ही पहुँचा जा सकते हैं। ये आप सब कुछ नहीं है, इनके परे और कुछ भी है। ये अहम को गुरु के द्वारे तक पहुँचने का काम करते हैं। उसके आगे फिर काम गुरु का है। रास्ता गुरु की सहायता से तय होगा, मंजिल पर गुरु की दया से पहुँचना होगा। शास्त्र ग्रंथ परमार्थ के रास्ते में पहली सीढ़ी है। यह सिफायती नाम है, परंतु सिफ्त या गुणों की भी कोई सीमा होती है। किसी मनुष्य का यदि नाम लिख लिया जाता है तो वह किसी प्रयोजन के बिना नहीं होता, और वह प्रयोजन स्वयं उस मनुष्य के मिलने से सिद्ध होता है। सिफाती नाम जात की तरफ केवल इशारा करते हैं, उसके आगे इनकी पहुँच नहीं है, परंतु काम जब होगा असल के मिलाप और असल के पाने से होगा। एक मनुष्य का कोई काम है जो कलकत्ते में हो सकता है, उसने कलकत्ते की सिफत सुनी और उसका ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, यह आवश्यक था, परंतु यह बात उसको सदा के लिए काफ़ी नहीं हो सकती। केवल कलकत्ते के हालात को बार बार पढ़ने और सुनते रहने से वह कलकत्ते पहुंच नहीं सकता। कलकत्ते तब पहुंचेगा जब वह घर से निकलकर सफ़र करना आरंभ करेगा। उस मार्ग में संभव है उसे कई प्रकार से कष्टों का सामना भी करना पड़े, भूख प्यास गर्मी सर्दी और वे आरामी आदि की कई प्रकार की शक्तियों से गुजरना पड़े, मगर काम जब होगा कलकत्ते पहुंचकर ही होगा और सफ़र तय करने के उपरांत होगा। ऐसे ही नाम की सिफतें करते रहने से नाम नहीं मिलता। नाम तब मिलेगा जब नाम की कमाई की आप जाएगी और वह कमाई गुरु की रहनुमाई से होगी। यदि खाली रुपया रुपया कहने से मनुष्य धनी हो जाता तो संसार में एक भी निर्धन न रहता। ऐसे ही नाम नाम कहने से पूरा लाभ नहीं है जब तक कि नाम मिल न जाए। पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती जब तक पानी पिया न जाए। रोटी रोटी रटते रहने से पेट नहीं भरता जब तक कि रोटी खाई न जाए। किसी शहर में पहुंचने के लिए सफ़र करना पड़ता है, खाली उसका नाम लेते रहने से मंजिल तय नहीं होती। तुम्हारे घर में अंधेरा है, तुम दीपक का नाम 1000 बार लेते रहो, रोशनी नहीं होगी। रोशनी तब होगी जब तुम दुकान से दीपक खरीद कर उसमें तेल डालकर जगा आओगे। जितना अंतर दीपक के नाम दीपक में है उतना ही अंतर जाति और सिफाती नाम में भी समझ लो। जिस कदर भी पोथिया और ग्रंथ तुम देख रहे हो सब उस पवित्र जात से सिफते हैं जो उस पवित्र आदर्श की तरफ अंगुली का इशारा कर रहे हैं। इसी दृष्टि में संत मत के आचार्यों ने वही मूर्खी पढ़ाइयाँ की है जो अंतर्मुखी साधन की तरफ जोर दिया है और सुरती को हर तरह से एकाग्र करके अपने अंदर में चढ़ाने की शिक्षा दी है। गुरुमुख।